अपनी योग की ऑनलाइन क्लास में दिव्यापुर स्कूल, विकासखंड सरसोल, जनपद कानपुर नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही सरल सहज प्राणायाम लेके आया हूं जिसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ धौकनी होता है। जो सुनार अपने सोने को पिघलाने के लिए जो उसमें आग प्रज्वलित करता है वो धौकनी के ही सहारे वो करता है। इसी तरीके से यदि हम अपने शरीर में थोड़ा सा आंखें बंद करके महसूस करें तो एक अनवरत एक धौकनी चला करती है जिससे हम श्वास लेते हैं। ये हमारा जो फेफड़ा है इसके द्वारा जो हम श्वास लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। यदि इसको महसूस करें तो एक धौकनी के रूप में ही ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, जो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है ये इसको हम भस्त्रिका कह सकते हैं कि ये भस्त्रिका है। परंतु जब हम श्वास लेने की गति को लयबद्ध ढंग से कभी तेज और कभी धीमी के अलग अलग रूपों में जब हम नियमित रूप से इसको करते हैं तो वो भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमें बहुत से लाभ भी होते हैं। जैसा कि बताया कि जब हम एक लयबद्ध ढंग से करेंगे, एक निश्चित समय में करेंगे तो हमारे शरीर के एक एक अंग में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा पहुंचती है। प्रत्येक सेल्स में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंचता है। इतना तो क्लियर हो गया। हमारे शरीर के मस्तिष्क, हृदय और लीवर को ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा हिस्सा इन तीन अंगों को ज़रूरत पड़ती है। तो और इसके अलावा हमने बताया कि एक एक सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जिससे मेरा शरीर स्वस्थ होता है। मस्तिष्क का जो भी काम होता है वो प्रॉपर अच्छे ढंग से होता है। लीवर के कारण पाचन तंत्र हमारा दुरुस्त होता है। हृदय हमारे रक्त में ऑक्सीजन को मात्रा पहुंचा करके, पर्याप्त मात्रा पहुंचा करके हमें नाना प्रकार के रोगों से मुक्त करती है। इतना ये जरूरी हमारा भस्त्रिका प्राणायाम होता है। ये जो श्वास की गति है साथियों, ये श्वास की गति जो हम लेते हैं इसको आप यदि महसूस करें तो जब हम कभी क्रोध में होंगे, हम कभी भय से डरे हुए होंगे, या तो दूसरा देख करके समझ सकता है कि हमारी सांस की गति उससे प्रभावित होगी। हमारे अंदर जो मानसिक दशाएं हैं, हमारे जो विचार दिमाग में चल रहे हैं, उन विचारों को, हमारी मानसिक दशाएं जो भी हैं वो मेरी श्वास पे प्रत्यक्ष रूप से नजर आएंगी। तो दूसरी तरफ यदि मेरी श्वास की गति एक सिस्टम से, एक कायदे से है तो हमारी ये दशाएं भी परिवर्तित होती हैं। यानी यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारी मानसिक दशाएं जो भी हैं वो हमारी ठीक भी होती हैं। हमें क्रोध पे नियंत्रण होता है, हमारे सोचने की शक्ति अच्छी सी आती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं। ये बहुत, इस मानसिक दशाओं की जो है हम बात कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत ज़्यादा लाभ इस प्राणायाम को करने से, भस्त्रिका प्राणायाम को करने से होता है। इसके करने के लिए हम अपने सुबह होकर के, निवृत्त होकर के, अपने कार्यों से, दैनिक क्रियाएं जो हैं उससे निवृत्त होकर के किसी भी जगह पे, किसी भी आसन पे हम बैठ सकते हैं। हम ऐसे सुखासन पे भी बैठ जाएं और बैठने के बाद इस आसन को करने के लिए इसके कई तरीके बताए गए हैं। अलग अलग मनीषियों ने अलग अलग रूप बताए हैं। इसका जो सिस्टमेटिक रूप से देखा जाए तो इसमें किसी मुद्रा में बैठ सकते हैं या ऐसे भी बैठ सकते हैं। इसका यहाँ से कोई बहुत बड़ा उसका रहस्य नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत ही व्यवहारिक रूप आपको बताना चाहता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम के कायदे से। तो इसको ऐसे बैठ के और सांस को भरपूर मात्रा में अंदर लेना और उसी तरीके से उसको छोड़ देना। जितने समय में, जितनी गति से मैंने ग्रहण किया है उसी गति से उतनी ही मात्रा में हमें छोड़ देना है, बिना कहीं रुके हुए, बिना कहीं ठहराव किए हुए ये कर देना है। यही इसका मूल सिद्धांत है। इसको करने में हम जितने प्रकार की अलग अलग विधियां लोगों ने बताई है, पहले मैं एक दो विधि आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे आपके लिए कौन सी बढ़िया सी जो विधि रहेगी। इसके लिए बैठने के बाद ऐसे हम बैठ जाते हैं
आंखें बंद कर लेते हैं और सांस को मुंह से सांस नहीं लेंगे। इस तरीके से भी हम सांस को पूरी भरपूर मात्रा में लें और बाहर निकालें। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसको करने के लिए तो आप इस तरीके को भी कर सकते हैं, या जो सबसे हमें जो व्यक्तिगत रूप से जो हमें बहुत ही व्यवहारिक लगता है, सिद्धांत एक होता है कि हम अपने लंग्स हमारे जो होते हैं पूरी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं बिल्कुल लयबद्ध ढंग से, और उसी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इसके करने के लिए हम बैठ जाएं, हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए हम अपने हाथ को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, और ये हम एक बार बता रहे हैं कि ऐसे ऊपर हाथ जाएंगे, ये मुट्ठी छोड़ते हुए जाएंगे ऐसे, ये, और भरपूर नाक से सांस लेंगे और फिर ऐसे आते हुए उसको छोड़ देंगे। इसको 10 बार आप करेंगे मेरे साथ। आइए करिए, आप भी करें ऐसे। इस तरीके से आप 10 बार आप सांस लें और सांस छोड़ें। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो धीरे से शुरुआत कर सकते हैं। जो हृदय से पीड़ित हैं, किसी प्रकार से वो उनको दिक्कत है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो इसको बहुत ही धीरे धीरे से कर सकते हैं ऐसे। देखिए, इसमें हाथ का कोई बहुत बड़ा वैसा नहीं है कि हम हाथ को हमें झटका देना है या चेहरे के कोई भाव बदलने हैं, इसका कोई मतलब नहीं है सांस का। जब ऐसे हम करते हैं तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए उनका आकार बन चुका होता है, जिससे हमें आसानी होती है ऑक्सीजन को लेने में। मैंने बताया इसके 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक बिल्कुल धीरे धीरे, दूसरे मध्यम प्रकार से, तीसरी तेज गति से। तो मध्यम प्रकार तो मैंने अभी बताया, धीमी गति से जितना भी जो धीमा कर सकता हो वैसा कर ले, उसको फुल ऑक्सीजन मिलेगी। बस एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला था अभी कि लयबद्धता एक होनी चाहिए, जितने प्रेशर से ले रहे हैं उसी ढंग से उसको आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। तेज करने की तेज गति में बिल्कुल जो निरोगी हैं, जिनको ये ब्लड प्रेशर नहीं है और हार्निया की कोई शिकायत नहीं है, उसमें झटका थोड़ा सा लगता है, ऐसे लोग इसको करने के लिए कर सकते हैं तेज गति से। ऐसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए ऐसे भी, ऐसे आप कर दें, 10 बार करें और फिर रुक जाएं। यदि आपको चक्कर जैसा महसूस हो आपको, जब आप करेंगे तेज गति से आप करेंगे तो इतनी भरपूर मात्रा में शरीर को ऑक्सीजन मिलती है कि आपको हल्का सा लगेगा कि जैसे हमको चक्कर ऐसा आ रहा है। यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप रुक जाएं, आराम कर लें, फिर करें आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हार्निया, हाई ब्लड प्रेशर, कोई अल्सर है पेट में, इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो एक अलग बात है, वो धीरे धीरे करें या ना करें। लेकिन जो लोग भी इस प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग अपनी दैनिक जीवन में करेंगे, निश्चित रूप से उनको इसके बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेंगे। इसको करने के लिए जैसे हमने बताया, हाथ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इतना भी रख सकते हैं आप। ये नहीं कर रहे हैं तो आप आसानी से बैठ करके, जैसा मैंने पहले बताया था, उसको कर सकते हैं। लेकिन उसका सबसे जो फिट तरीका है वो ऐसे हाथ करके आप करें। एक चीज़ ज़रूर आप नोट कर लें, वीडियो देखने से, इसके लाभ सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसका सबसे बड़ा लाभ जो आपको मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। किसी को बताने के पहले, बिना किसी को, आप किसी से बता रहे हैं, आपको जानकारी ज़्यादा है, नॉलेज आपको इसकी बहुत ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप इसका प्रयोग करेंगे, आप इसको अपने दैनिक जीवन में इसको अमल में लाएंगे, खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराएं। इसको करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होंगे। आपका मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ होगा, आपका लीवर, किडनी,
हार्ट, ये बिल्कुल प्रचुर मात्रा में इनको ऑक्सीजन मिलेगी और ये बहुत ही आप बिल्कुल स्वस्थ नजर आएंगे। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो आपको चेहरे में दिखेगा, चेहरे का ग्लो जो होगा वो बहुत ही चमकदार होगा। आप दिन भर आप स्फूर्ति महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ नज़र आएंगे, आपको सुस्ती नहीं आएगी। ये बहुत ढेर सारे लाभ हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत व्याख्यान दिया जाए तो बहुत लंबा जा सकता है, वो ज़्यादा ना करके मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही सरलता और सहजता से किया जा सकता है। बेहतरीन इसके लाभ हैं। 10 दिन आप लगातार करेंगे तो इसके लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। इसलिए आप इसको करें और इस वीडियो को देखें, अपने साथियों को भी दिखाने का प्रयास करें और दिखाने के साथ साथ उनको प्रेरित करें, स्वयं भी करें और पूरे घर के साथ मिल करके आप करें। हमारे जो बच्चे घरों में हैं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, वो सभी बच्चों से बिल्कुल बार बार आह्वान है, निवेदन है कि वो इसको नियमित रूप से करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम आपकी मेमोरी को भी बढ़ाएगा, आपको पढ़ने में आपको बार बार मन लगेगा, ऐसा हम लोगों का सभी का विश्वास है। अतः आप इस प्राणायाम को करें। धन्यवाद।